वज़ीर-ए-आज़म की PSL के तीनों प्ले ऑफ मैचेस में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त। शहबाज शरीफ की आवाम को स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात रंग ले आई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिक्योरिटी सूरत हाल और PSL मैचेस में तमाशाइयों की शिरकत पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने एक्स पर बयान में कहा, शायकीन को आइंदा मैचेस में दिलचस्प और सनसनीखेज क्रिकेट देखने को मिलेगी। PCB ने पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कल होने वाले मैच की टिकट्स का ऐलान कर दिया। नेशनल स्टेडियम कराची के हर इंक्लोजर की टिकट सिर्फ 500 रुपये में दस्तयाब होगी। ई टिकट्स की सेल आज रात से, फिजिकल टिकट्स कल सुबह खरीदी जा सकती हैं। लाहौर में 29 अप्रैल और 1 मई के मैचेस की टिकट से मुताल्लिक जल्द मालूमात दी जाएंगी। दूसरी जानिब क्रिकेट दीवानों का जोशो खरोश दीद नहीं। कहा, वज़ीर-ए-आज़म का स्टेडियम में मैच देखने की इजाज़त देने का फैसला अहसन इक़दाम है। जो स्टेडियम के दरवाजे खुले हैं और इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगा और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी जाने के लिए तैयार हैं। मेरी टीम जो है वो पेशावर ज़ल्मी है, मैं उसको सपोर्ट भी कर रहा हूं और वो फाइनल भी जीतेगी। पहले जो है हमें अलाउ नहीं था जाना, और हम जो क्रिकेट लवर्स हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि घर से बैठ के टीवी पे ये सारी चीज़ें देखना। तो जो जाके देखने का मज़ा था वो घर में बैठ के देखने का मज़ा नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड कल क्वालिफायर में टकराएंगी। जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा, वो पहले एलिमिनेटर की फातेह टीम से खेलेगी। 29 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन का पहले एलिमिनेटर में मुकाबला होगा। दूसरा एलिमिनेटर 1 मई को। इवेंट का फाइनल 3 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दूसरी जानिब PSL 11 के फाइनल के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त शुरू। फाइनल के फिजिकल टिकट्स कल सुबह से मुकर्रर करदा कुरियर सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। फाइनल मैच के लिए टिकट की कम अज कम कीमत 1500 रुपये मुकर्रर। सबसे ज़्यादा महंगा टिकट 12,000 रुपये में दस्तयाब होगा। ईरान की एटमी हथियारों पर बात मौखर करके आबनाए होर्मज़ खोलने की पेशकश। पहले मरहले में आबनाए होर्मज़ खोलने और मुस्तकिल जंगबंदी पर मुज़ाकरात किए जाएं। जौहरी मुज़ाकरात को बाद के मरहले तक मौखर करने की तजवीज़। जंगबंदी को बढ़ाया जाएगा या मुस्तकिल खात्मे पर इत्तफाक होगा। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका को पेश कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सालिसों ने ईरान की नई तजावीज़ अमरीका तक पहुँचा दी। सदर ट्रंप आज कौमी सलामती, खारजा उमूर की टीमों के साथ मुशावरत करेंगे। इजलास में मुज़ाकरात की बहाली, आइंदा के लाहे अमल का जायजा लिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बराह रास्त बातचीत की दावत। ईरान मुज़ाकरात चाहता है तो हमें कॉल कर सकता है। हम मज़ीद मुशावरत अब फ़ोन के जरिए करेंगे। अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान। ट्रंप पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के गुण गाने लगे। अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बहुत अच्छे और काबिल लोग हैं। पाकिस्तान ने जंग में भारत के 11 तैयारे गिराए। रूस का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम रखने का अज़्म। मशरिक़ वस्ता में जल्द अज जल्द अमन के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। ईरान और खित्ते के मफाद में जो मुमकिन होगा करेंगे। उम्मीद है ईरानी अवाम मुश्किल से गुजर जाएगी और अमन कायम होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में इज़हार ख़याल। सदर पुतिन ने अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी की पेशकश भी की। अब्बास अराग़ची ने रूसी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। सदर ट्रंप की मुज़ाकरात की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं। अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालिबात की वजह से मकासद हासिल ना हो सके। हम पीछे हटेंगे ना झुकेंगे, ना ही हथियार डालेंगे। हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया।
लिबनानी तंजीम के सरबराह नईम कासिम ने कहा, हुक्काम को बराह रास्त मुज़ाकरात रोक कर बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इसराइल के साथ बातचीत गुनाह, ये लिबनान को गैर मुस्तहकम कर देगी। लिबनान और अवाम के लिए मज़ाहमत जारी रखेंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 10.5% से बढ़ाकर 11.5% की सतह पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। IMF मुतालबात पर मॉनेटरी पॉलिसी का जायजा लिया गया। ताजिरों और सनतकारों ने शरह सूद में इजाफे का मुस्तरद कर दिया। FPCCI के अहदेदार ने मुतालबा किया, शरह सूद को खित्ते के दीगर ममालिक के बराबर लाया जाए। ECC का अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम और महंगाई में कमी का दावा। हालिया हफ्तों में टमाटर, प्याज, आटा और चीनी सस्ती, कई अशिया की कीमतों में कमी हुई। अंडे, मुर्गी, दूध और दालों की कीमतों में मामूली इजाफा रिकॉर्ड। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। मुख्तलिफ वजारतों के लिए अरबों रुपए की ग्रांट्स मंजूर कर दी गई। सदर आसिफ जरदारी के दौरा चीन का तीसरा रोज। चैंगशाह में पाक चीन इदारों के दरमियान 3 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। महकमा बल्दियात सिंध और लूशियन एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान मुआहिदा। कराची को पानी की फराहमी के लिए समंदरी पानी को मीठा बनाने के मंसूबे पर ताउन किया जाएगा। महकमा बल्दियात सिंध और लॉन्ग पेन हाई टेक इंफॉर्मेशन कंपनी में ज़राई टेक्नोलॉजी में ताउन का समझौता। पाकिस्तान की तरफ से सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने दस्तखत किए। चाय के शोबे में ताउन की मफाहमती यादाश्त पर सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने दस्तखत किए। सदर जरदारी ने चीनी प्रोफेसर पैन यांग बिन कोस्तारा पाकिस्तान से भी नवाजा। वज़ीर आज़म का कीमती पत्थरों की कानकुनी। बरामदात में इजाफे का आज़म। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कीमती पत्थरों, कुदरती वसाइल से माला माल किया। इस शोबे में मकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में शफाफियत के उनसर को अहमियत दी जाए। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। मुल्क में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम का जायजा लिया गया। कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग, कानकुनी के जदीद तरीकों को राइज करने पर ब्रीफिंग दी गई। एहसास का रिश्ता। पंजाब ने तारीख रकम कर दी। मुख्तसर मुद्दत में राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और माइनॉरिटी कार्ड से 16 लाख से जायद लोग मुस्तफीद। चीफ मिनिस्टर पंजाब हिम्मत कार्ड से 1 लाख से जायद स्पेशल अफराद मुस्तफीद हुए। राशन कार्ड के जरिए 14 लाख से जायद अफराद की माहाना माली मुआविनत की गई। माइनॉरिटी कार्ड से 1 लाख अकलियती नादार अफराद को सहमाही 10,500 मिलने लगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सायरा उमर ने ब्रीफिंग की। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब का इनकलाबी इकदाम। प्रोग्राम के तहत 88,000 खानदानों को 2 से 5 एकड़ तक सरकारी लीज पर दी जाएगी। 160 अरब की जमीन गैर काश्तकारों को लीज पर मिलेगी। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, प्रोग्राम के तहत बंजर और गैर आबाद जमीनों को आबाद किया जाएगा। 21,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स, 5,000 सुपर सीडर्स किसानों को दिए जाएंगे। 8,000 किसानों में सोलर सिस्टम्स तकसीम किए गए। पंजाब के आवाम को अपना हक लेने के लिए वज़ीर आला को कहना नहीं पड़ता। शेर अफजल मरवत का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज करने का ऐलान। नवाज शरीफ के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के फैसले को बुनियाद बनाया जाएगा। पार्टी की मौजूदा लीडरशिप के होते बानी रिहा नहीं हो सकता। PTI नहीं छोड़ी, साइडलाइन किया गया। मुझे वजारत की ऑफर हुई लेकिन ज़मीर का सौदा नहीं किया। MNA शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत का गुजरांवाला से जाली अद्वियात खरीद कर खैबर पख्तूनख्वा में अस्पतालों को फराहम का भी इंकिशाफ। कहा, कमीशन के लिए जाली अद्वियात खरीदी जा रही हैं। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, बानी PTI की सेहत और इलाज से मुताल्लिक गुफ्तगू। आइंदा बजट, NFC अवार्ड्स और सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात पर तबादला ख्याल किया गया।
कौमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। अपोजिशन जमातों के दरमियान राबते मजीद मजबूत बनाने पर गौर किया गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। विफाकी आईनी अदालत का हुकूमत के हक में बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, मुअत्तल पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम शुदा दफात बहाल। हुकूमत को शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का इख्तियार दोबारा मिल गया। अदालत ने हुकूमत का शहरियों के पासपोर्ट गैर फाल करार देने का इख्तियार भी बहाल कर दिया। हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।